आज़ादी के आंदोलन में कुंवर सिंह का योगदान। वार्ताकार बाड़ी डॉक्टर सोनी। तो चलिए सुनिए जाइए। बिहार के वीरों की नस नस में छाई जवानी थी। 80 बरस के वीर कुंवर ने जब तलवार उठाई थी। बाह काट कर दिया समर्पित, माँ गंगे ने जयकार लगाई थी। धन्य वीर वो धन्य है भूमि, जिसने भारत माँ की लाज बचाई थी। महान योद्धा, कुशल प्रशासक और एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में वीर कुंवर सिंह का भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम नायकों में विशिष्ट स्थान है। 1857 की क्रांति ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष के दौरान बड़ा विद्रोह था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके बाद मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत सामने आए, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, बहादुर खान। विद्रोह की अगुवाई करने वाले ये वो नाम थे जिन्हें अंग्रेज सिपाही एड़ी चोटी लगाकर ढूंढ रहे थे। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ग्वालियर ये वो प्रमुख शहर थे जहां भीषण युद्ध हुआ। अंग्रेजों को जिस जिस पर शक होता उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस विद्रोह का एक सिरा बिहार से भी जुड़ा हुआ था, जिसकी अगुवाई बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। मस्ती की थी छिड़ी रागिनी, आजादी का गाना था। भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था। इधर बिहारी वीर बांकुरा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। 80 वर्ष का यह योद्धा वास्तव में युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। सन 1777 में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव में जन्मे बाबू वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। कुंवर सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोल के मदद करते थे। इस कारण वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं कर पाते। उनके ऊपर छोटे छोटे कंपनी की बकाया राशि का भार बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी। अंग्रेजों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कुंवर सिंह ने गांव-गांव घूमकर सब कुछ देखा और सुना। सोते जागते उन्हें चैन नहीं मिलता था। मन में बराबर विद्रोह की योजना बनने लगी। उन्हें लगा कि भारत माता बहुत ही कष्ट में है। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। यह सब सहना कुंवर सिंह के स्वभाव के प्रतिकूल था। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि या तो रण में वीर गति को प्राप्त करेंगे या भारत माता को सदा के लिए मुक्त कर देंगे।
इसी विचारधारा को लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र के ग्रामीणों तथा अधिकारियों एवं मित्रों को गुप्त रूप से क्रांति की तैयारी के लिए संदेश दिया। अधिकांश लोगों ने इस पवित्र संकल्प का आदर किया। क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी। इसी बीच क्रांतिकारियों के मुख्य नेता पीर अली, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं और खुफिया संदेशों को गुप्त रूप से वितरित करते थे, उन्हें तत्कालीन पटना के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा 7 जुलाई 1857 को सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी गई। पीर अली उस वक्त 37 साल के थे। फलस्वरूप बिहार में असंतोष की हवा फैल गई। दानापुर छावनी में विद्रोह हो गया। क्रांतिकारी सेना के जगदीशपुर पहुंचते ही कुंवर सिंह ने इन सैनिकों का मनोबल व उत्साह देखकर इनका नेतृत्व करते हुए आरा पहुंचकर जेल खाने के कैदियों को रिहा कर अंग्रेजी दफ्तरों को ध्वस्त कर दिया। कुंवर सिंह छापामार युद्ध में बड़े ही कुशल थे। उनके नेतृत्व में जाबाजों ने महाराजा कॉलेज परिसर में छोटे से किले आरा हाउस को घेर कर उसमें छिपे अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए विवश कर दिया। तब यह जगह अंग्रेजी अफसर और सेना के लोगों के ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। आरा हाउस पर कुंवर सिंह का कब्जा हो चुका था और यह बिहार में अंग्रेजों की पहली हार थी। आरा शहर को अपने कब्जे में लेकर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को चौंका दिया था। कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ आरा का ये विद्रोह अब पूरे शाहबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय क्रांति का रूप ले चुका था। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है। इधर अंग्रेजी फौजों ने एक नई योजना बनाई। पिछले घटनाक्रमों से उनके पसीने छूट चुके थे। एक बार फिर कूच की तैयारी उन्होंने शुरू की। इस बार ब्रिटिश अधिकारी मेजर आयर के कमान में बीबीगंज के स्थान एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ते हुए लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने वीर कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का स्वागत किया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया नामक स्थान पर कुंवर सिंह ने पहले मिलमैन को पराजित किया और फिर 28 मार्च 1858 को कर्नल डेम्स को हराकर आजमगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब वे अपने पैतृक रियासत जगदीशपुर को भी स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसी बीच वे जब डगलस को पराजित करते हुए 22 अप्रैल 1858 को बलिया के शिवपुर घाट पर गंगा नदी पार कर रहे थे, तब उन पर ब्रिटिश सेना की तरफ से अचानक गोली चलाई गई। कुंवर सिंह की दाहिनी भुजा में शत्रु की गोली आ लगी। विष शरीर में ना फैल जाए इसलिए उन्होंने अपनी बांह काटकर गंगा मैया के लहरों को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार, हुई अपावन बाहु जान, बस काट दिया लेकर तलवार, ले गंगे यह हाथ आज तुमको ही देता हूँ उपहार, वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया। घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। यह 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देसी फौजों ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए
लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। इस लड़ाई में कुंवर सिंह और भी घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। शाहबाद का शेर तेगवा बहादुर वीर कुंवर सिंह की बहादुरी से ब्रिटिश भी प्रभावित हुए कि उन्हें कहना पड़ा। यह गनीमत थी कि इस युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। यदि वो जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। कुंवर सिंह से जुड़ी उनकी स्मृतियां आरा के वीर संग्रहालय में आज भी संजोकर रखी गई है, जिन्हें देखना किसी रोमांच से कम नहीं है। लोकनायक और महान क्रांतिकारी बाबू कुंवर सिंह की वीर गाथाओं का लोकगीतों में भरपूर उल्लेख हुआ है। आज भी होली गीतों व चैता गीत आदि में इनकी वीरता का अद्भुत बखान है। बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु अब न रंगईबो केसरिया, इतते आयल घेरी फिरंगी उतते कुंवर दो भाई, गोला बारूद के चले पिचकारी बिचवा में होला लड़ाई। प्रिया बहन, हमने अभी सुनत रहनी जा आज़ादी के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का योगदान। वार्ताकार रहली डॉक्टर सोनी। तो ये वार्ता खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि कितना निमन से कुंवर सिंह के बारे में बताया उन्होंने। और सही है कि ऐसे वीर पुरुष की बातें चाहे जितनी भी की जाए, उन्होंने जो इस भारत की आज़ादी के लिए उस एक जो मतलब उम्र होती है, जिस उम्र पर हम